बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड मिलिंग। कैसे हैं सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है सिंधी बिरयानी। इसके 3 से 4 स्टेप होंगे, आपने इसको फॉलो करना है और इजी होंगे बिल्कुल। आपको A to Z में सब चीज़ें बताऊंगी, इसको गाइड करके आप इजीली घर में सिंधी बिरयानी बना सकते हैं। बेसिकली सिंधी बिरयानी बनाने से हमें लगता है कि हमें मुश्किल है, हम नहीं बना सकेंगे, लेकिन आपने मेरी रेसिपी फॉलो करनी है। बहुत ईजी है और ईजीली हम इसको बना लेंगे अपने घर में। इसके लिए हमें 2-3 स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं जो कि इसकी तैयारी के लिए होते हैं। इसके लिए पानी में हम देचकी डाल लेंगे। पहला स्टेप है, इसमें पानी डाल के देचकी में उसमें 2 चम्मच मैंने नमक डाल के और छोटा चम्मच ज़ीरे का और 2-3 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च और आधा चम्मच ज़ीरे का डाल के मैं इसमें उबाल आ जाएगा। एक उबाल आने के बाद मैं सारे चावल डाल दूँगी। चावलों को आपने डालने के बाद आपने इसको उबाल आने देना है और उसके बाद हमने इसको 1 कनी चावलों तक पका लेना है। ये ध्यान रखना है कि चावल हमारे ज़रूरत से ज़्यादा ना गलें, उसकी 1 कनी बाकी रहे ताकि वो हमारे जो चावल हो वो दम पे गले। मैं आपको चावलों की लुक दिखाती हूँ, देखें। साथ साथ हमने चेक करते जाना है। सेकंड स्टेप हम ये है, मैं साइड पे कर लूँगी चावलों को उबाल के। एक दूसरे स्टेप में मैं ये क्या करूँगी, मैं एक पतीली में मैं पानी डाल के फूड कलर डाल लूँगी। फूड कलर के साथ मैं पोटैटो को बॉयल करके रख लूँगी। अब मैंने साबुत मसाले लिए, इसमें काली मिर्च जो है 1 चम्मच है, उसमें ज़ीरा 1 चम्मच है, सूखा धनिया 1.5 चम्मच है, 9 से 10 जो है हमारी काली लाल मिर्च है जो साबुत है। और हमने जायफल जवित्री ली है, बादियान का फूल लिए हैं, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और तेज़पात। ये सब मसाले फॉलो करके आपने इसको एक पैन में डाल के भून लेना है। भूनने के बाद इसका मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना के साइड पे कर लेंगे। ये स्टेप हमारा हो गया। सेकंड हमने अब इसकी कौरमा बनाना है। उसके लिए मैं 2 प्याली घी लूँगी। घी ज़्यादा बेस्ट होता है चावलों में। घी गर्म हो जाएगा तो मैं उसके साथ 3 मीडियम साइज़ के 2 बड़े साइज़ के होंगे और छोटे होंगे तो वो मीडियम साइज़ के 3 होंगे। उनको प्याज को मैंने बारीक चॉपर में चॉप करके वो मैंने उसमें डाल देने हैं घी में। उसको मैं फ्राई करूँगी। साथ मैंने एक छोटी मैंने इलायची ले लेनी है, आधा चम्मच ज़ीरे का ले लेना है, 3 से 4 मैंने काली मिर्च ले लेनी है। ये मैंने प्रोसीजर के उसके साथ ही डाल दूँगी प्याज के साथ। इससे मैंने चिकन डाल देना आधा किलो। चिकन का जो प्रोसीजर है वो हमने इसके साथ ही इसको फ्राई करना है, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, ताकि इसका मसाला इसके अंदर, इसका जायका इसके अंदर आ जाए, मसाला भी भून जाए। फिर मैं 2 टमाटर ले लूँगी और 3 से 4 हरी मिर्च ले लूँगी। इसका मैं पेस्ट बना के वो भी मैं इसके बाद में इसको ऐड करूँगी। 5 to 3 मिनट्स इसको स्टर फ्राई करने के बाद देखिए जी, मैंने इसको पेस्ट बना के इसमें डाल दी। अब मैं इसको भूनूँगी। ये कौरमे की रेसिपी तैयार हो रही है। 5 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने इसी तरह भून लेना है। देखिए इसका कलर इस तरह चेंज हो जाएगा, सारे मसालों का भी जायका। और देखिए जी, इसके बाद मैंने नमक डाल रही हूँ 2 चम्मच, हाफ चम्मच मैं हल्दी, 1 चम्मच काले मिर्च भर के डाल दिए मैंने। दोबारा इसको चलाएंगे 2 से 3 मिनट। जो भी आप नया इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उसमें हमने उसको बाद में चम्मच चलाना है ताकि उसका जायका उसमें आ जाए। दही डाल के मैंने इसमें फेंट लेना अच्छी तरह। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, इसमें थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी मैं कौरमे को। कौरमा देखिए जी हमारा रेडी हो गया। कौरमा रेडी होने के बाद अब मैंने उसमें 3 से 4 दाने मैंने डाल देने हैं सूखे आलू बुखारे के, और 3 टेबल स्पून ये भर के जो मैंने ड्राई मसाला बनाया हम लोगों ने मैंने आपको शेयर किया आपसे, वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये हमारा लास्ट स्टेप था। इसमें हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद में हाफ कप या 1 कप के करीब मैं पानी भी डालूंगी ताकि मैं अच्छी तरह इसका मिक्सचर फ्लेवर सारा मिक्सअप हो जाए। आपने मसाला नीचे लगने नहीं देना। जैसे ही आपको रिक्वायर्ड थोड़ा पानी को आप डाल सकते हैं। इस तरफ मैंने बोल को डिश आउट कर लेना है। इस मसाले को पूरा डिश आउट कर लूँगी कौरमे को। साथ में मैंने आलू बॉयल करके रख लिए एक बोल में। ये मैं अपना लास्ट स्टेप प्रोसीजर रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने सारे हरे मसाले में लिस्ट आउट कर लिए हैं। देखिए जी, इसमें मैं आपको लिस्ट में भी बता दूँगी, मेंशन कर दूँगी। एक 3 हरी मिर्चें हैं, 1 लेमन है, थोड़ा सा धनिया है और 1 टमाटर है, मैंने काट के साइड में। देखिए फर्स्ट स्टेप, पतीली देगची में डाल के आपने पहला स्टेप में हमने पहले लेयर हमने चावलों की लगानी है। पहली लेयर चावलों की लगानी है। आराम से तसल्ली से हमने इस स्टेप को फॉलो करना है और आपने देखना है। चावलों की लेयर हमने थोड़ी ज़्यादा लगानी है ताकि हमारा जो कौरमा जो नीचे ना जा सके। अगर ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो फिर वो नीचे लगेगा पतीली में, देगची में लगता है। फिर हमने यहाँ पे हमने कौरमे की 1 लेयर लगानी है।
यहाँ मैंने किसी स्टेप को मैंने कट आउट नहीं किया आपके लिए, ताकि आप इसको ईज़िली फॉलो करें, आपको पूरी प्रॉपर समझ भी आए। जी एक लेयर मेरी इसकी लग चुकी है। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, लेमन आ गया, हरी मिर्च आ गई और टमाटर भी ऊपर मैं डाल दूँगी। आप फ्राई अनियन भी डाल सकते हैं एज़ यू विश। इसके बाद एक लेयर चावलों की और लगा दी है मैंने। देन दोबारा एक लेयर मैं गोश्त की लगा दूँगी, कौरमे की। दोबारा से मैं आलू ऊपर डालने हैं। देन मैंने दोबारा वो सारे ड्राई मसालों की जो मैंने आपके सामने लगाए हैं डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने ऊपर से घी भी डाला 1 चम्मच। चलो जी, फाइनल चावल की लेयर लग गई है। इसके ऊपर फूड कलर डाल दूँगी, ढक दूँगी इसको 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के। आप चेक करते रहना है। मुझे तो 30 से 35 मिनट्स लगे थे मेरे चावल रेडी होने में। आप भी चेक कर लीजिएगा। देखिए जिसकी फ़ाइनल लुक कैसी निकली। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के बनाए हुए जायके हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें भी इन जायकों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिला है। और आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर इसके जायके को चखिएगा, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को अगर आपकी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल ओरिजिनली सिंधी बिरयानी का टेस्ट है। इसमें वाइट चावल भी होते हैं, थोड़े ग्रीन होते हैं। इसमें आलू का टेस्ट भी बहुत मज़े का था, क्योंकि जब मैंने उसको उबाला था उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो परफेक्ट, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग इंग्रेडिएंट्स के परफेक्ट थे। और जी लुक देखें इसकी, माशाल्लाह। आपने ही मेरी रेसिपी फॉलो करनी है। मज़ीद जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे नए नाज़रीन हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे मज़ीद फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफ़िज़।